अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ में, जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जानी मानी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम क्या समझते हैं रमजान को? हमारे लिए रमजान क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारे पवित्र मेरी माँ माई के नवरात्रे चल रहे हैं। कोई आटा मौलाना ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, नवरात्रे चल रहे हैं, मैं प्रसाद बांट के आऊंगा, मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपया देकर आऊंगा। किसी ने बोला हिंदुओं बच जाओ, ये तुम भाईचारा, तुम प्रेम, आस्था माँ तो बहुत बड़ा बवाल करती है, आस्था माँ तो लड़ाती है, हिंदू मुस्लिम करती है। क्या भाई ये है और चारा हम लोग है इनका, और वक्त रहते हैं ये चारा कैसे काटते हैं। हिंदू के ऊपर किसी को वो नहीं आया कि इतने अच्छे पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं। हम क्या समझते हैं रमजान को? हमारे लिए रमजान क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारे पवित्र मेरी माँ माई के नवरात्रे चल रहे हैं। कोई आटा मौलाना ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, नवरात्रे चल रहे हैं, मैं प्रसाद बांट के आऊंगा, मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपया देकर आऊंगा। किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। तो आज मैं कहना चाहती हूँ ऐसी मानसिकता वाले लोगों से, हिंदुओं बच जाओ, ये तुम भाईचारा, तुम प्रेम, आस्था माँ तो बहुत बड़ा बवाल करती है, आस्था माँ तो लड़ाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, और हम भाईचारा। तुम्हारा भाईचारा ये लोग ऐसा निकालेंगे, मैं 50 बार बोलती हूँ कि भाई ये है और चारा हम लोग हैं इनका, और वक्त रहते हैं ये चारा कैसे काटते हैं ये सब तुमको पता है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, हिंदू धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। अगर दिया ही नहीं बचा तो भांति का क्या करोगे? अगर हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? संजय है और प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल एक है, ये अपना हिंदुस्तान में जो है, पहले हिंदुज़म आया, बाद में बुद्धिज़्म आया, बाद में जैनिज़्म आया, और लास्ट में जाके सिखिज़्म आया। ये सब में कभी भी ऐसा झगड़ा लफड़ा बिपड़ा कुछ भी नहीं हुआ। इधर से जितना भी आया, जैसे जूइश है, बाद में क्रिश्चियंस है, बाद में इस्लाम है, ये तीनों में 1400 साल होने के बाद भी अभी तक क्यों लड़ाई झगड़े हैं? पहला सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुइज्म आया, फिर बुद्धिज़्म आया, फिर जैनिज़्म आया, फिर सिखिज़्म आया। लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मज़हब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मज़हब के ने अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूँ, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है, कुरान मजीद से कई गुना ज़्यादा। अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज़्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता। और भगवत गीता सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मज़हब में। और यहाँ ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को ज़मीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए? तुम नपुंसक कब से बन गए? हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट? हाउ हैव यू बिकम इम्पोर्टेंट? वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना,
फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूँगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूँगा कि आपके हिंदू मज़हब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूँ हिंदू मज़हब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालकर कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो। अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में। अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया। अशोका क्या किया? लाखों लोगों को मारा। आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं, आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है। ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है, आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने? तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मज़हब के नाम पे जो सबसे ज़्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया ईसाईयत के नाम पे। अगर आप देखेंगे एक शख्स जिसने सबसे ज़्यादा कत्ल किया दुनिया में, कौन है? सबसे ज़्यादा कत्ल किसने किया दुनिया में? हिटलर। हिटलर जूस का कत्ल किया, 6 मिलियन, कितने? 60 लाख लोगों का कत्ल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाईयत गलत है। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ल किया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ईसाईयत और बाइबल ये सिखलाती है। मैं बाइबल पढ़ा हूँ, क्योंकि हिटलर ने 60 लाख यहूद का कत्ल किया, हम ईसाईयत को दोष नहीं दे सकते। लेकिन मैं जानता हूँ कि ईसाईयत के नाम पे जो होली वॉर कहा जाता है, क्रूसेडर्स ने हज़ारों लोग को अपने सिर्फ मज़हब को कन्वर्ट करने के लिए लाखों लोग का कत्ल किया। तो आप देखेंगे कई तारीख है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, हिंदुइज्म में भी है, बुद्धिज़्म में भी है, आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना ज़रूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी।